हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपने थंबनेल में देखा होगा या उसे ही देखकर इस वीडियो को क्लिक किए होंगे। वो है कक्षा 10 साइंस का जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, तो उसे हम बात करने जा रहे हैं। और हाँ, ऐसे ऐसे हम आपको बताएंगे कि आप भूल तो नहीं सकेंगे, इतना गारंटी के साथ कहते हैं। और यहीं से आपके 2 और 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है या फिर कुछ भी पूछा जाएगा, इस अभिक्रिया का डिफिनीशन क्या है, एग्जाम्पल बताइए। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे और आपके इस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर नोट्स है या आपके लिए ही बनाए हैं, जिससे डेली का क्लासेस आएगा, ठीक है। नोट्स के हिसाब से इससे क्या होगा, आपको हमारे पेन से लिखा मिलेगा, यानी हम कैसे नोट्स बनाए हैं आपको नोट्स बनाने के टिप मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी है, इसलिए हमने कॉपी में लिखा और ऐसे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड किए हैं, ठीक है। तो अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो जो टॉपिक है, आज का टॉपिक नहीं, ये है हम पूरा सीरीज के वाइज लाते हैं, पार्ट 1 के हिसाब से, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इंट्रोडक्शन क्लास में कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करिए और पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट का आनंद लीजिए, ठीक है। और इसके साथ एक इसका वन शॉट पहले ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उस पर भी जाएंगे तो आपको पूरा वन शॉट मिल जाएगा, बस वो थोड़ा जल्दीबाजी में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जब एक एक क्वेश्चन रहते हैं, एक एक टॉपिक रहती है, तो वो डीप में अच्छे से समझाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वन शॉट रहेगा तो टाइम लगेगा, इसलिए उसे जितना भी जल्दी हो सकेगा खत्म करने की हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, ये भी हो गया है, ठीक है। ये सब हम खत्म करवाते हैं। अभिकारक उत्पाद भी हो गया है, ये पार्ट नंबर 2 में है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार एक और है इसमें कि रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, तो ये भी सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर वो वीडियो देखकर आप इस पर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, आगे फिर बाद में बात करते चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो सामने आपके लिखा है 4, यही 4 होंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, बस 4 पर ही टिक लगाना है, ठीक है। कौन कौन से? संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। इसके अलावा अगर कोई 5वां है तो वो होगा ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जो कि अगर प्रकार में इसके रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार नहीं, वो अलग से लिखा जाता है, ठीक है। मुख्य यही 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लिखा A प्लस AB, ये सब क्या है समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब A और B जुड़कर AB बनाएंगे तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जब AB क्या होगा, AB जो है वो टूट कर A और प्लस B में बट जाएगा तो वो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार विस्थापन में आएंगे, A प्लस BC है, A प्लस BC, यहाँ पर क्या है, B जो है, ठीक है, ए जो है वो अधिक क्रियाशील है किसके अपेक्षा, बी के, इसलिए ये ए की जगह ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर विस्थापन, जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो विस्थापित कर देते हैं अपने से कम क्रियाशील तत्व को, बस इतना ध्यान रखना है। अभी आएंगे टॉपिक पर, फिर देखते हैं। इसी प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी हम तुम्हें एक देंगे, तुम्हें एक हम मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सीधा बैलेंस हो जाता है, बस। तो अब है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहीं से क्लास स्टार्ट होती है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ध्यान न दें, हम समझेंगे कि अगर कोई दो पदार्थ मिलाते, दो कोई तत्व मिलाते हैं और उससे कोई एक नया पदार्थ तैयार होगा ना। जैसे अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हमें चीनी, चाय पत्ती, दूध या पानी की आवश्यकता होती है। तो जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, और उनसे प्राप्त केवल एक चीज़ होता है, वो है चाय, ठीक है। सभी मिक्स करेंगे और प्राप्त होगा चाय, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल अच्छा था ना, समझेंगे। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ या कहें पदार्थ को तत्व तथा यौगिक संयोग करके, संयोग मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी जब 2 मिलेंगे, कोई भी 2 चीज़ है, ठीक है,
और ये मिलकर एक बन जाता है, तो यही है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, बस और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर हमने ले लिया Na क्या है? सोडियम। Na क्या है? सोडियम। और Cl क्या है? क्लोराइड। यहाँ पर क्लोरीन हो गया, ये क्लोराइड होगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, Na क्या है? सोडियम, Cl क्या है? क्लोराइड। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। इन दोनों के बीच जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है। नमक कैसे मिलेगा? सोडियम और क्लोराइड के मिश्रण से नमक प्राप्त होता है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी बैलेंस कर लिया है, यहाँ पर भी 2 लगा। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा है, अगर हम कार्बन को, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन है O2, इसमें क्या होता है? कार्बन का दहन। ठीक है, कोयले का दहन। C क्या है? कार्बन, इसे हम कोयला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन प्लस O2 क्या है? ऑक्सीजन। तो इन दोनों की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड। जहां भी दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया है। इसमें कोई अगर डाउट हो तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक होगा नहीं, ये 100% गारंटी है। संयोजन बहुत ही ईजी है। अभी अगले टॉपिक पर आते हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, हम प्रश्न साथ साथ बोलते जा रहे हैं। तो एक अभिकारक टूटकर, यहाँ पर लिखा है ऐसा, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई एक अभिकारक है जो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, फैमिली की साइड आएंगे, हम ऐसे ही एग्जाम्पल देंगे, शायद आप समझ जाएं या होता होगा ऐसे। एक फैमिली रहती है, समझ लो उसमें 4 लोग हैं। कितने हैं? 4। ठीक है, क्या होता है कि इसमें ये पहले तो एक परिवार थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें किसी भी झगड़ा लड़ाई या ऐसा होता है ना, तो किसी वजह से ये चारों अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर चारों अलग हो जाते हैं तो उसे वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन। ठीक है, और यही चारों अगर मिलकर एक हो जाएंगे तो संयोजन। बस संयोजन का जस्ट उल्टा वियोजन होता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका जो है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या करते हैं, उसमें यहाँ पर हम गर्म करेंगे। वियोजन कब होगा? जब हम उसे गर्म करेंगे, उस पर विद्युत प्रवाहित करेंगे। ठीक है, या उस पर सूर्य का प्रकाश लगाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब वजह से वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और ये कैसा रहेगा? सॉलिड। और क्या प्राप्त होता है? CO2 क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, यानी 2 प्राप्त हो जाते हैं। वियोजन में क्या होगा? एक टूटकर 2 हो जाएंगे। बस यही वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और भी आप समझना चाहें तो अपने साइड से लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल आता है, आप कमेंट करते रहिए, कोई भी डाउट के लिए कमेंट करते रहिए। ठीक है, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टॉपिक समझो अब, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, यहाँ पर संयोजन 1 है, वियोजन 3 है, और क्या है? विस्थापन 1 है, द्विविस्थापन 1 है। यानी लेकिन इसमें क्या, वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। 3 प्रकार के वियोजन अभिक्रिया होती है। तीनों को देखेंगे एक एक कर। ठीक है, तो ये रहा पहला, उष्मीय वियोजन क्या होता है? उष्मीय वियोजन क्या होता है? ठीक है, अभिकारक का उष्मा द्वारा वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या है? अभिकारक का उष्मा द्वारा वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल पहले तो समझेंगे। अभिकारक जो है, अभिकारक आप समझते होंगे या नहीं जानते अभिकारक और उत्पाद क्या है, तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको लिंक मिला है, वहां पर आपको डीप में समझ आएगा। समझे, एक तरफ से अभिक्रिया कराने के लिए जो भी तत्व को हम योग करते हैं उन्हें ही अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो कुछ प्राप्त होगा उससे उत्पाद। तो अभिकारक का उष्मा द्वारा वियोजन, वियोजन यानी टूट जाना ही उष्मीय वियोजन है। बहुत सिंपल सा आंसर। अगर उष्मीय वियोजन तो उष्मा द्वारा वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाएगा। विद्युत वियोजन विद्युत द्वारा वियोजन विद्युत वियोजन हो जाएगा। और क्या है? प्रकाशीय वियोजन, अगर प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है, टूटता है, तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। ठीक है, इसमें नो डाउट। एग्जाम्पल
वही वाला कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, यहाँ पर उष्मा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, उष्मा देंगे, और क्या ये किस में टूटेगा, CaO और CO2। इसको मतलब अभी इतना डीप में नहीं बताएंगे अब, क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया वियोजन की उदाहरण में। दूसरा क्या, विद्युत वियोजन समझने की जरूरत ही नहीं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अभिकारक का टूट ही जाना, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या याद करना था तुम ही बताओ, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे H2O। H2O क्या है, जल। जल तो जानते हो ना, H2O नहीं जानते। तो जल क्या होता है, इस पर विद्युत प्रवाहित करेंगे, ठीक है, जल पर, पानी पर विद्युत प्रवाहित करेंगे तो H2 और O2 में विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा, उसे ही विद्युत वियोजन कहते हैं, नो डाउट, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं। राइटिंग अच्छी नहीं हुई उस पर मत जाइएगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। अगर आप ये ना लिखना चाहें तो सीधा सा लिखिए, प्रकाश प्रवाहित करने पर जिस प्रकार वियोजन होता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, या प्रकाश द्वारा उत्पन्न वियोजन ही प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। आप बना के वो सिंपल सा लिख सकते हैं, ठीक है। बस किसी तरह आपको ऐसे ले आना है कि वो प्रकाश के द्वारा टूटना चाहिए, ठीक है। अब AgCl, ठीक है, AgCl इसका मेन एग्जांपल यही है, ठीक है। AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, Ag को क्या कहते हैं, सिल्वर, Cl क्या है, क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड पर यहाँ पर देखिए सूर्य थोड़ा सा बना है, शायद आप देख ले, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है तो Ag और Cl में टूट जाएगा, ठीक है। बस इतना है, ये है प्रकाशीय वियोजन। तो जहाँ तक हमने वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्लियर कर लिया, कोई डाउट कमेंट। अब आएंगे हम विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जाहिर सी बात है, जो अधिक क्रियाशील होगा, जिसके पास अधिक ताकत होगा, वो अपने कमजोर को हमेशा गिरा के रखेगा, डरा के रखेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। बस यही है इसका विस्थापन का मतलब, कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को हमेशा विस्थापित करेगा, ठीक है। यहां पर समझेंगे Fe क्या है, लोहा, CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब हम लोहा प्लस कॉपर सल्फेट के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो इस टाइम क्या होता है, जो Fe है वो अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की अपेक्षा, यानी कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या कहेगा, भैया तुम जाओ, हम जा रहे हैं सल्फेट के पास, हम जा रहे हैं सल्फेट के पास। क्या कहेगा, Fe जो है वो कहेगा भैया तुम जाओ, किससे, कॉपर से, हम जा रहे हैं सल्फेट के पास। अब कॉपर के पास इतना ताकत नहीं है कि वो कह दे नहीं है मुझे ही यहाँ रहना है, ठीक है। बस यही है, समझेंगे। दूसरा जो है Zn प्लस CuSO4, ठीक उसी प्रकार Zn क्या है, जिंक। जिंक अब यहाँ पर क्या कहेगा, सेम वही रूल, जिंक कहता है कॉपर से भाई तुम अब भी कमजोर हो, हमसे भी कमजोर हो, इसलिए फिर से चले जाओ वरना बवाल हो जाएगा, और मैं जा रहा हूँ सल्फेट के पास, तुम चले जाओ वहाँ से। बस ठीक उसी प्रकार यहाँ से कॉपर बाहर हो जाएगा। इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सीधा लिखना है। इस अभिक्रिया में भैया अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, बस, ठीक है। यार आपके लिए इतना चिल्ला रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो करते जाना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना बस। अगर नहीं समझ आ रहा हम यही क्लास दोबारा ले आएंगे, बस आप एक कमेंट करिएगा, ठीक है। आपके एक कमेंट पर एक नई क्लास आ जाएगी। अगर समझ में आ रहा है तो मत कहना, ठीक है। इसे ही अच्छे से समझो। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया ठीक है भैया, समझेंगे। दो अभिकारकों के आयनों का परस्पर विनिमय, क्या है, दो अभिकारकों के आयनों का परस्पर विनिमय आदान प्रदान द्वारा उत्पादों का निर्माण हो, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। ऐसा अच्छा, जैसे गांव में चलता है, अगर हम किसी के यहाँ चीनी मांगने जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो 2 दिन में तुम्हारे घर नमक ही मांगने आएगा, ठीक है, आएगा जरूर, क्योंकि आज हमने मांगा है तो उसे देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर द्विविस्थापन में क्या होता है, तुरंत आदान प्रदान होता है, तुरंत दो तुरंत लो, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में पहला हमने एग्जाम्पल में लिया NaCl। NaCl क्या है, नमक। देखो हम नमक और चीनी की बात किए थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ एग्जाम्पल में NaCl ही आया है, ठीक है। और क्या है, बेरियम सल्फेट। NaCl और बेरियम सल्फेट में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एक मिनट देख लो क्या होता है।
ये होता प्लस, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है। इधर Na होता प्लस, ये Cl होता है माइनस, Ba होता प्लस, ये होता है माइनस। Na अब क्या होगा देखो, जो प्लस होगा वो माइनस के पास जाएगा, ठीक है, कहता है प्लस होगा वो माइनस के पास जाएगा। अब सीधा समझिए, लड़का लड़की को पसंद करेगा ना, ना कि मतलब लड़का लड़के को, ऐसे समझिए, अपोजिट ही होता है जेंडर, बस उसी प्रकार है। और यहाँ पर ही माइनस प्लस का होगा। सॉरी, एग्जाम्पल थोड़ा गलत था, इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर क्या हुआ, Na क्या था प्लस, SO4 क्या है माइनस, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट यहाँ पर बन गया, ठीक है। इसी ठीक प्रकार यहाँ पर Cl कैसा है माइनस, Ba क्या है प्लस, हमेशा याद रखना प्लस को पहले माइनस को बाद में, ठीक है। तो हो गया बेरियम क्लोराइड, बस ये एग्जाम्पल था पहला। दूसरा एग्जाम्पल ठीक इसी प्रकार, Na पर होगा भैया प्लस, Cl पर माइनस, Zn पर होगा प्लस, SO4 पर माइनस, ठीक इसी प्रकार प्लस को माइनस पसंद है और यहाँ पर भी माइनस को प्लस पसंद है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। भैया अपोजिट क्या है, ठीक है, अपोजिट उल्टा है, ठीक है। प्लस माइनस, ये क्या हुआ प्लस माइनस के पास, ये आया माइनस प्लस के पास, यानी ये लोग अपने से दूसरे को, अपने से अलग को पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार अभिक्रिया हो गई, प्लस गया माइनस के साथ, ठीक है, और ये वाला गया प्लस माइनस के साथ, Na2SO4 हो गया। याद रखना प्लस का चिन्ह वाले हमेशा पहले रहेंगे। हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि ZnCl2 पहले और Na2SO4 को बाद में कर देंगे, इससे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये भी होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकारकों का आयनों का परस्पर विनिमय, या कहे तो दो अभिकारकों का परस्पर आदान प्रदान द्वारा उत्पादों का निर्माण हो, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। अब उत्पाद क्या भैया, ये दोनों उत्पाद हुए, ठीक है, उत्पाद, ये इधर के उत्पाद हैं और ये दोनों क्या है, अभिकारक। ज़्यादा गोल दिए लगता है, हाँ, ये क्या है उत्पाद, प्रोडक्ट, और ये क्या है अभिकारक। हटाओ, इरेज कर दें यार, बस चलो कोई बात नहीं। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। बस, तो हम ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक के पास। ये क्या भैया, तो आप समझेंगे जहाँ से आप पढ़ रहे थे वहाँ पर हम एक ही विषय नहीं, हिंदी मैथ्स, ये सभी के मतलब छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, चैनल का नाम शुभम क्लासेस 2.10, अभी कर दो भैया सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक, मन करे तो शेयर करो, वरना खुद पढ़ लो, बस बहुत है, ठीक है। तो इसमें हम हिंदी मैथ्स और इंग्लिश के हैं। मैथ्स का तो मतलब क्लास आएगा टॉपिक वाइज, कि आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, जबकि हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर ही की क्लास चलती है, ठीक है, ग्रामर की क्लास चलेगी। और साइंस का तो डेली हर एक चैप्टर एकदम बेसिक साइंस के लिए ही समझो ये चैनल है, ठीक है। और कंप्यूटर के भी आएंगे आपको पूरे, उसमें भी टॉपिक वाइज आएगा, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइड से हैं तो उसके लिए। और SST भी, ये सब एग्ज़ाम के टाइम ही आएंगे, इस पर विश्वास मत करना, ठीक है। गला बैठ गया यार, एक मिनट, बताओ 22 मिनट हो गए इस केवल एक टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते, कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। और वन शॉट जो है वो 50 मिनट में पूरे बुक का आ गया। आप सोचो कि वन शॉट और इसमें एक एक टॉपिक में फ़र्क होता है। तो भैया धन्यवाद, अगर यहाँ तक थे ना तो आपको दिल से धन्यवाद है। अब कर देना आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, मन करे तो सब्सक्राइब, ठीक है। ये मैं हूँ और ये मेरा चैनल है, ठीक है। बाय बाय, मिलते